ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हादेत कपि चंचल। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने आते हैं और शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? तुलसीदास जी के साथ तो घटना ही घटी, भूत ने ही हनुमान जी से मिलवाया। आपन ते सवारो आप दीनो लोक हागते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को भूत प्रेत वाला ही विभाग क्यों मिला? हनुमान जी को सारे विभाग मिले भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये कौन सा विभाग है भाई? जय कपीश दूसरा विभाग, बंदरों के भगवान। रामदूत, पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है भाई? अतुलित बल धामा, पावर पे सबका बाप श्री राम। हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है? हमारे यहाँ कहते हैं जय सिया राम। हम बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ कहते हैं जय श्री राम। और हम घूमने जाते हैं तो कहा जाता है सीताराम। अब सही वाला कौन सा है? जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। श्री जानकी जी शक्ति है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। पहले माँ को प्रणाम करके फिर पिता को प्रणाम कर लिया जाता है। हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए, जय श्री राम, और उसके बाद गए नहीं। सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का जन्म कहाँ? देखिए, हनुमान जी के जन्म का बहुत बड़ा मिथ है। हमने जो हनुमान जी के बारे में सुना था वो सुना था एक सौम्य हनुमान जी के बारे में। आपने कहा ना ये रौद्र रूप लगा करके रखते हैं। तुलसीदास जी कह रहे कंचन बरन विराज सुवेशा। सुवेशा का मतलब सुंदर वेशा। हनुमान जी का स्वरूप तो सबसे सुंदर ये है कि शांत बैठे। तो फिर दिन का है खाली मंगलवार का रहा? ये भी मैंने कई जगह मिथ खत्म कर दिया। सारे मंगलवार है हनुमान जी के वार है। अब जो लोग कहते हैं ना हम मंगल शनि को नहीं पीते, तो उनको ये पॉडकास्ट दिखा के बता देना सारे ही दिन हनुमान जी के भाई। हनुमान चालीसा की संरचना क्यों की गई थी? तुलसीदास जी हनुमान चालीसा बहुत दिन से लिखना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी लिखने नहीं देते थे। पंचमुखी का रहस्य क्या है? ये 5 मुख पंचानन शिव से उतरे, इसको लोगों ने तंत्र से जोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा बिगाड़ा रील वालों ने। बहुत बड़ा परसेप्शन है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी। जब गए हनुमान जी तो तुरंत से राक्षसियां पूजा करने लगी। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें और माताएं बहनें हनुमान जी की पूजा न करें। हनुमान जी और राम जी में कभी युद्ध भी हुआ था? वो राजा सुकंत का है। उसके पीछे कारण ये था, दशरथ जी महाराज का हनुमान जी का सबसे फेवरेट भजन कौन है? जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज का ये पॉडकास्ट भक्ति से सराबोर रहने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ वो मेहमान हैं जिनकी वाणी में हनुमान चालीसा की शक्ति है, सुंदरकांड की गहराई है, बजरंगबली के चमत्कारों का आलम है। ये वो शख्स हैं जिनसे आज हम हमारे आराध्य हनुमान जी को समझेंगे। वो हनुमान जी जिनके बारे में कहा जाता है कलयुग में इकलौते वो देवता हैं जो शरीर के तौर पर भी मौजूद है। वो हनुमान जी जो बड़ी जल्दी बचपन से हमारी मनोकामना सुनते आए हैं। वो हनुमान जी जो हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और आज उनके परम भक्त रसराज जी महाराज हमारे साथ हैं। जय सिया राम, बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी आप? खूब कृपा हनुमान जी की और आप पर भी बनी रहे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम यही पूछ लेंगे कि हम आते हैं अयोध्या से, हमारे यहाँ कहते हैं जय सिया राम। हम बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ कहते हैं जय श्री राम। बिल्कुल। और हम घूमने जाते हैं तो कहा जाता है सीताराम। अब सही वाला कौन सा है? क्योंकि इनमें फर्क तो नहीं है लेकिन मायने बड़े निकाल लिए गए हैं। तीनों का मतलब तो एक है, लेकिन आज के लोगों ने भाव बदल दिए। जैसे अयोध्या की तो ये परंपरा ही है, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी वाणी बोले। कर कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी,
मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ये आपके अयोध्या की परंपरा है। जब मोदी जी गए राम मंदिर के लिए तो मैं यही देख रहा था कि हर जगह जाके कोई ना कोई उद्बोधन करते हैं। आज क्या बोलते हैं वहाँ, वो भी बोले जय सिया राम। और जब दबंगाई की बात आ जाए तो जय श्री राम। और सीताराम सीताराम तो मैथिली वहां से निकल गया है ना। मतलब तीनों का एक ही है, तीनों के साथ श्री जुड़ी है। श्री जानकी जी को सीय कह दिया, श्री कह दिया और सीता कह दिया। जय सिया राम भी जय श्री राम है, जय श्री राम भी जय सिया राम है, और सीता राम भी जय श्री राम है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता है। ये सवाल अक्सर हम जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आप हनुमान जी के भक्त काहे बने? बहुत सारे भगवान थे, यहीं आपने अपना समर्पण, पूर्ण समर्पण क्यों दिया? देखिए, हनुमान जी के चरित्रों का गायन शुरू से ही, बचपन से ही लोगों को सिखाया गया। रामचरितमानस के पाठ पहले घर घर में होते थे। आज से आप 10, 20, 50 साल पहले चले जाइए, किसी के घर में कोई उत्सव होगा, 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ। हमारे अभी भी होता है, अभी भी चलता है। आपके इधर पूरी यूपी में तो अभी परंपरा है। अब लोग थोड़े कम वक्त हो गए हैं। कम वक्त का मतलब कोई गाली नहीं, कोई अपशब्द नहीं, संतों की भाषा है कम बखत। जिनके पास वक्त कम रह गया, 24 घंटे अब कौन परिवार के लोग बैठ करके अखंड रामचरितमानस का पाठ करते हैं? तो शॉर्ट हो गया, सुंदरकांड हो गया। और कम वक्त हो गए तो कम वक्त वाले हो गए तो भाई श्री हनुमान चालीसा पे आ गए, और कम आ गए तो राम राम पर आ गए। लेकिन प्रैक्टिकल रहना चाहिए समय के हिसाब से। तो जब घरों में अखंड रामचरितमानस के पाठ होते तो बच्चों को ये बताया जाता था, बेटा यहाँ हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का मतलब ये अभिमान रहित, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, ये बचपन से सिखाया गया। हनुमान जी का मतलब, हनुमान जी अगर आ गए तो एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व आपके साथ खड़ा हो गया। और मूल में देखा जाए तो भगवान शिव, रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, वानराकार विग्रह पुरारी। शिव के रूप में ही 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान है। तो सनातन में महादेव की भक्ति का तो इंटरनली सबके हृदय के अंदर है, तो वहीं से हनुमान जी की उपासना भी प्रारंभ है। आपके भजन बहुत लोकप्रिय होते हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि लड़का लोग जब ड्राइव करता है तो रसराज जी महाराज को लगा लेता है। बजरंग बाण आपका लोफी वर्जन जो है एकदम हर तरफ दिख रहा है। हमको लगा हम देर से क्यों सुने। रसराज जी महाराज का, हनुमान जी का सबसे फेवरेट भजन कौन है, जिसको आपको लग के सुनता है कि मंत्रमुग्ध आप खुद गाते हैं? मैं कभी ये कंपेयर नहीं कर पाता कि ये फेवरेट है मेरा, या ये भगवान मेरे फेवरेट है, या मेरे ये इष्ट है, ये चौपाई मेरी फेवरेट है। मुझे लगता है अगर मैंने ऐसा कह दिया तो शायद दूसरे किसी भजन को या दूसरी चौपाई को कहीं मैं थोड़ा नीचा ना दिखा दूँ। ये भजन का एक ऐसा सरूर है प्रभु जी, ये अपने आप ही अपनी महफिल को जमाता है। कौन सा भजन किस समय कैसे निकल करके छा जाएगा, ये उस समय पर ही डिपेंड होता है। लेकिन जैसे होता है ना, कुछ दिल के बड़े करीब होता है। हाँ। एक होता है जो आपको जिनको मैं निरंतर गाता ही हूँ, हर जगह अधिकतर जुबान से निकल जाता है। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। ये मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और आज भी गाता हूँ। रोज सुंदरकांड के समापन पे जैसे ही करता हूँ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जल जान। तो तुरंत गाता हूँ। 2 भजन फेवरेट है। ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, ऐसा है विश्वास हमारा जहां जहां मैं जाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा, पवन पुत्र बजरंग बली को वहां वहां मैं पाऊंगा। जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। यहीं जोड़ देता हूँ। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का
पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब से मेरे घर में आए घर के संकट भाग रहे, हम तो सोते घर के अंदर हनुमान जी जाग रहे। सालासर वाले जाग रहे, मेहंदीपुर वाले जाग रहे, अयोध्या वाले जाग रहे, बाबा मरघट वाले जाग रहे, हमारे सीपी वाले जाग रहे। सबको याद कर लेते हैं। हर गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली। और हनुमान जी की क्वालिटी है, मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की। अवतार लिया श्री हनुमान जी के लिए, लेकिन लाए सजीवन बूटी लेने लक्ष्मण जी के लिए जा रहे। अवतार लिया श्री राम के लिए, लेकिन खोज में निकले हैं सीता जी की। अवतार लिया श्री राम के लिए, और भरत जी 14 वर्ष रहा एक दिन अवध कर। भरत जी लकड़ियां सजाए बैठे और हनुमान जी को आदेश दिया राम जी ने, भरत हनुमान जल्दी जाओ, दौड़ कर चले जाओ, नहीं तो भरत को खो दूंगा। और इतने में आ ही गए वो हनुमान। अवतार श्री राम के लिए पहले लेकिन रक्षा पूरे परिवार की। मुझसे पहले रक्षा करते ये मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, हनुमान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हनुमान जी का अर्थ क्या होता है? जो अभिमान रहित है, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, हनुमान। इसलिए ओम हनु 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 हनुमंता। जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी की हनु पर, ठुड्डी पर, तो एक जगह विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने पद लिखा है, ताकी है तमक ताकी ओर को, जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। उसकी ओर कोई तमक के ताक नहीं सकता जिसको हनुमान जी ताक ले। फिर वो कहते हैं, जाकी चिबुक चोट चूरन किए रदबद कुलिस कठोर को, जाको बाल रूप समझ जिए डरत दिवाकर भोर को। सूर्यदेव निकलना में डर लगता उनको कि कहीं यार लाल पड़े हैं और फल समझ के खा ना जाए, इसलिए तुरंत पीले हो जाते सूर्य। और इंद्र के वज्र का चूर्ण चूर्ण हो गया, हनुमान जी की ठुड्डी का बाल बांका नहीं हुआ। इसलिए कहते जो अभिमान रहित वो हनुमान, इसने अपने मान का हनन कर लिया। जो सारे काम स्वयं करे, क्रेडिट दूसरों को दे, वो हनुमान। और सारे काम दूसरों से कराए, क्रेडिट खुद ले ले, वो इंसान। महाराज जी, हनुमान जी के बारे में जब भी जीवन में हम परेशान हुए, साधु संतों इस बात की तो कहा, हनुमान जी का ध्यान करो, कलयुग में वो जीवित देवता है, जल्दी सुन लेते हैं। इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमको बचपन से, हम क्योंकि अवध से आते हैं, अयोध्या के पड़ोस से आते हैं, हमसे सबने यही कहा कि जब जीवन में बाधा आए तो हनुमान जी का जाप कर लो। और हमने किया भी, हमको जीवन में कदम कदम पर फायदा मिला। जिसको मानना है माने, ना मानना ना माने, लेकिन हमने पल पल महसूस किया। बिल्कुल। हनुमान जी की साधना में ऐसा क्या है कि सारा दुख दूर हो जाता है? और हनुमान जी को संकट मोचन क्यों कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जो 7 लोग चिरंजीवी बताए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। भगवान शिव ही जब हनुमान बनकर के आए तो राम आए त्रेता में चले गए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। श्री कृष्ण आए द्वापर में चले गए। लेकिन हनुमान जी का ये प्रमाण मिलता है कि हनुमान जी एक बार आए और उसके बाद गए नहीं। इसलिए कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता त्रेता में प्रताप तुम्हारा, द्वापर में प्रताप तुम्हारा, सब यही गाते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत कहे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों जुगों में जिसका प्रताप है। क्यों? क्योंकि एक बार आने के बाद गए नहीं। जब भगवान श्री राम
बैकुंठ गमन करने जा रहे हैं, सरयू जी में समाने जा रहे हैं, तो सब पूरा अयोध्या के कुकर शूकर जितने जीव जंतु सब ले लिए भगवान ने। धोबी ले लिया वो जो सीता जी को कलंकित करता। और जब वो पहुंचे वहां पर तो उस धोबी की एंट्री नहीं हुई। श्री राम को कहा कि धोबी की एंट्री नहीं हो रही है बैकुंठ में। भगवान ने कहा अच्छा। तो तुलसीदास जी कॉट करते हैं कि शोक विशोक बनाई बसाए। राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं राम हूं, अगर इस धोबी की एंट्री नहीं हो रही तो इसके लिए एक अलग बैकुंठ बना दो। तो जब हनुमान जी नहीं दिखाई दिए कि सब जा रहे हैं भाई, हनुमान कहाँ है? अब हनुमान जी अयोध्या के किसी महल पर अपनी पूंछ लटकाकर बैठ जाते कि भाई ये मेरा टावर है, राम जी बुलाए तो पूंछ हिला देना। हनुमान जी जब रहे राम 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 राम, अरे भाई साहब हनुमान जी प्रभु बुला रहे। हनुमान जी दौड़े, देखा भगवान तो समाने जा रहे सरयू में। और जैसे ही देखा तो हनुमान जी से कहा हनुमान चलो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ? बोले बैकुंठ। बोले प्रभु मुझे नहीं जाना। पहली बार हनुमान जी ने शायद श्री राम को ये मना किया होगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं जाना? बोले प्रभु ये बताइए बैकुंठ में क्या होता है? राम जी ने कहा बैकुंठ में हम होते। प्रभु आपके नाम की कथा होती है? बोले कथा तो नहीं होती। तो प्रभु मुझे नहीं जाना। जब मैं दुनिया में रहकर आपकी कथा सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरे सिर पर हाथ रख कर कह रहे हैं हनुमान तो मेरा है, मैं तेरा हूँ। या धरती पर रहूंगा तो दो लाभ है, आपका भी और कथा का भी। बैकुंठ में सिर्फ आपका। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। इसलिए हनुमान जी सब जगह है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। माँ जानकी ने कहा बेटा अजर अमर गुण निज सुत हो, तू अजर है, तू अमर है, गुणों की खान है। तो वरदान मिले हैं हनुमान जी को। आपने भी यहाँ कहा कि राम राम कहते हैं। राम राम सही है या सीता राम सही है? दोनों सही है प्रभु जी। लेकिन जैसे कई जहाँ कहा था कि सीता जी का नाम पहले ले तो पुण्य ज्यादा मिलता है। देखिए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री जानकी जी शक्ति है। और हमेशा जिन लोगों ने ये नारी निंदक बताया गोस्वामी जी को, इसलिए ये चलन शुरू हुआ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर। इसलिए पहले मां को प्रणाम करके फिर पिता को प्रणाम कर लिया जाता है। ये वेद की परंपरा भी मान लीजिए आप कि मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, फिर आचार्य देवो भव। तुलसीदास जी ने भी पूरा कॉट किया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता, पहले मात, फिर पिता, फिर गुरु। थर्ड नंबर पर गुरु को रखा है क्योंकि प्रथम गुरु मां है। अद्भुत। इसलिए पहले मां, फिर पिता और फिर गुरु। इसलिए पहले सीताराम। राम नाम का अर्थ बड़ा अलग है। राम में सीता भी समाई है, सीता में राम भी समाये है। गोस्वामी जी का सूत्र है बालकांड का, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और गिरा अलग नहीं होती, ऐसे सीता राम भी एक है। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए हनुमान जी के जन्म का बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि हमने जब पढ़ रहे थे उनके बारे में तो 3 कहानी आई हनुमान जी के जन्म को लेकर। हमको लगा आपसे बेहतर कोई आदमी है नहीं जो हमको समझा पाएगा। कभी कभी मैं प्रभु जी इन बातों का आंसर देने में चुप हो जाता हूँ क्योंकि विवादास्पद मैं कहूँ वहाँ हुआ था, कोई उठा कर ले आया कि नहीं यहाँ हुआ था। मेरा मानना यह है एसी चल रहा है, उसकी ठंडक ले लेनी चाहिए। ठीक बात। वो कहाँ से हवा आ रही है, क्या आ रही है, क्या हो रहा है, इसको जानने में समय व्यर्थ ना किया जाए। मेरा मानना तो यह है जहां हवा वहां हनुमान जी। सहमत। और हम भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये जा रहा है तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। अब आज आप किसी भी तीर्थों में जाइए, आप काशी चले जाओ, आप जल चढ़ाकर बाहर निकलेंगे, बोले नहीं वो जो आपने चढ़ाया बाद में स्थापित हुआ है, शिवलिंग पुराना ये है। हाँ, गोवर्धन गिरिराज जी में अरे वो पर्वत यहां उठाया था। तो ये लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना दी। सही बात है, व्यवसायीकरण में। लेकिन महाराज जी एक सवाल जो हमारे मन में आता है या खासतौर पर नई पीढ़ी के मन में आता है वो ये आता है कि हमने जो हनुमान जी के बारे में सुना था
वो सुना था एक सौम्य हनुमान जी के बारे में। वो हनुमान जी जो नतमस्तक रहे, वो हनुमान जी जो सेवा के लिए जाने गए। लेकिन पिछले 10 सालों में, 5 सालों में हमने जिस हनुमान जी को गाड़ियों के पीछे देखा, वो रौद्र हनुमान जी है। आया भूषा बना दिया। हाँ, एकदम वो हल्क वाला हनुमान जी को बना दिया कि इंडियन भगवान जो ताकत के प्रतीक है। कईयों ने कहा कि उनको देख के डर भी लगता है। लेकिन फिर आपने भी कहा कि हम बचपन से सुनते आए थे कि जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, ये भी फिर हमको याद आया। तो इनमें हनुमान जी का भी इस्तेमाल किया गया है, या हनुमान जी के दोनों रूप हैं, या हनुमान जी सौम्यता के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डाली, क्योंकि नई पीढ़ी इसमें असमंजस में है। प्रभु जी, एक छोटा सा उदाहरण देकर कहूं मैं, आप यहाँ बैठे हैं शुभंकर मिश्रा, आपका ये ओरिजिनल स्वरूप है। लेकिन कभी कभी जब आप किसी न्यूज को एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय आपका रूप अलग है। कभी कभी आप किसी दर्द भरी न्यूज को एक्सप्लेन करते हैं तो आपका रूप अलग है। हनुमान जी के 5 रूप बताए, पंचमुखी हैं हनुमान जी, कपि, नरसिंह, वाराह, गरुड़। जब हनुमान जी पर्वत पर खड़े होकर के जब पता लगा, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आराम से जप रहे, राम राम राम। हनुमान जी का असली रूप क्या है, पहले वहां से शुरू करूं। मैं बताने वाला कौन हूं, तुलसीदास जी बताते हैं। कंचन बरन, ये स्वरूप है हनुमान जी का। सोने की देह है, प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट वैरेट। क्या हनुमान जी जैसा रिच कौन? इसलिए हनुमान जी की शरण में जो आता है उसको पहले राम जी से मिलाते, फिर दुनिया में राजा बनाते। ये क्वालिटी है हनुमान जी की। जो हनुमान जी से जुड़ेगा उसको दुनिया में उसके सिर पर राज छत्र, ताज छत्र चढ़ा देते हैं हनुमान जी। 2 उदाहरण है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तो क्या किया? पहले राम मिलाए, राजपति, उसके बाद किष्किंधा का राजा बना दिया। ले बेटा, रावण का भाई, लात पड़ी धाड़, और जैसे ही लात पड़ी उसी समय हनुमान जी की बात याद आई। जब समझा रहे थे तब नहीं आया। रावण ने मारी लादस कैकी ने चरण प्रहारा, दौड़ता हुआ आया उन चरणों की ओर जो एक बार अपनाने के बाद टुकराते नहीं। हनुमान जी की क्वालिटी देखो, सोने की लंका छोड़कर आया, जिसका अधिकारी बन गया था वो। हनुमान जी ने सोचा बेटा कोई बात नहीं, निमंत्रण तो हमने ही दिया। जैसे ही भगवान राम के पास आए तो राम जी सबसे पूछ रहे बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव से पूछा, बोले नहीं, दुश्मन का भाई है। मन ही मन राम जी सोचा तू भी तो दुश्मन का भाई है वाली। और जो निमंत्रण देकर आए हनुमान जी वो मौन है। हनुमान जी मानो ये देख रहे हैं हमें ना भला बुरा देखना है, हमें तो प्रभु आपका फैसला देखना है कि आपका ये बिरद है जो शरण में आ गया। गीता में आपने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरी शरण में आने वाले को मैं धर्मात्मा बना देता हूं। और आप यहां भी कह रहे हैं कोटि विप्र वध लागे जाहू, हजारों ब्राह्मणों का कोई वध करके फिर भी शरण में आ जाए, अब नहीं करूंगा। तो आए शरण तजऊ नहीं ताहू, फिर उसको छोड़ देते। तो प्रभु अब आप ही करेंगे जो करेंगे। और जैसे ही विभीषण आया भगवान खड़े हो गए। लक्ष्मण जी देख रहे प्रभु क्या नाटक कर रहे हैं भाई, भाभी का हरण करने वाला इनका भाई। तो उसी समय भगवान ने इतना ही नहीं किया, आके पहले कुशल पूछी और लंका का राजा बना दिया। जो संपत्ति 10 शीस और अरप करि रावण शिव पहलीन, सोई संपदा विभीषण ही अति सकुच सहत हरिदीन। विनय पत्रिका और सुंदरकांड में यही दुआ लिखा है, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही अति सकुच दीन रघुनाथ। जो 10 सिर काट करके रावण ने लंका दी, भगवान ने आते ही कहा ले लंकेश बना दिया। अब बताइए भैया इसके पीछे कारण कौन है? तुलसीदास जी कह रहे तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय जग। अच्छा, आज की भी दुनिया में रीत है, अपने साथ कोई बंदा काम करता हो, एम्प्लॉय है या कोई भी है, आप थोड़ा सा भर दो उसे, अगर स्वभाव में आपके, तो ये स्टाफ को मैनेज करने का भी एक तरीका है। हनुमान जी यही कहते हैं, जो उनकी शरण में आता है पहले उसको दुनिया की टेंशन से खत्म करते हैं, आर्थिक टेंशन खत्म करते हैं उसकी। और आर्थिक टेंशन ऐसी खत्म करते हैं वो अपने वजूद से करते हैं। वो तो सीधा ही लंका दे दी, ले बेटा लंका का राजा। सुग्रीव दोस्त था, चल बेटा किष्किंधा का राजा।
और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, जो दुनिया में सच्चे मन से श्री हनुमान जी की शरण ले ले, दुनिया में राजा बना देते हैं हनुमान जी उसको। ये स्वरूप है हनुमान जी का, कंचन बरन। उसके बाद आपने कहा ना ये रौद्र रूप लगा करके रखते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं विराज सुवेशा। सुवेशा का मतलब सुंदर वेशा। हनुमान जी का स्वरूप तो सबसे सुंदर ये है कि शांत बैठे, राम राम जप रहे, गदा भी साइड में रखी, जो पूज्य मुरारी बापू जी ने अपनी कल्पना से बना रखा है, जो उनके तलगा जड़ा गुजरात में भी है और जो उनकी कथा में भी पीछे लगता है, वही मेरा प्रिय स्वरूप है। कानन कुंडल, हनुमान जी के घुंघराले केश है। आज भी किसी के बाल करली हो तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। करली बाल वाला आपके यहाँ भी है एक करली बाल वाला व्यक्ति, उसकी सुंदरता में थोड़े चार चांद ज्यादा लगे होते हैं। हनुमान जी तो कुंचित केसा, हनुमान जी तो सुंदर घुंघराले बाल है हनुमान जी के। लेकिन हनुमान जी कई कई जगह अपने रूप बदल देते हैं। जैसे ही जामवंत ने कहा है हनुमान जी ये राम काज का समय है, राम जपने का नहीं। सीता जी का हरण करके रावण ले गया, बैठे बैठे अभी तो जप रहे थे राम राम राम, फिर बदलने लगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। एक पांव दबाया समुद्र के तट पर, धाड़ 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 जय श्री राम जय श्री राम। कहो तो अभी रावण की लंका को त्रिकूट समेत उखाड़ कर 10 के 10 सिर काट करके समुद्र में भिगाता भिगाता थप्पड़ मार करके बेहोश करता करता और यहां लाकर राम जी के चरणों में डाल दूं, जो मेरी मां का हरण करके ले गया। सबने कहा बस 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 बस। अब बताइए ये हनुमान जी का रूप कौन सा है? ये सिंह का रूप आ गया। ये सारे रूप हर व्यक्ति के अंदर छिपे होते हैं। जब एक आदमी गुस्से में है तो उसको कहो अपना चेहरा देख भाई, उससे अगर वो अपना चेहरा देख ले डर जाएगा। एक आदमी में कितने रूप छुपे हैं, लेकिन उसका असली स्वरूप तो यही है, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो क्या तुलसीदास गोस्वामी जी ने या पुराणों में कहीं पर जिक्र है कि रौद्र रूप का हनुमान जी के विस्तार से? रौद्र रूप का तो कहीं नहीं, जिसको मारा ठोका भी तो हंसते हंसते ही ठोका। पूरी रामचरितमानस में कहीं गदा नहीं उठाया हनुमान जी ने, जिसको भी मारा मुक्का ही मारा। एक भी चौपाई नहीं मिलती जहां किसी को गदा मारा हो। लंक नहीं मिली मुठका एक महाकपिहानी दाम, एक ही मारा धाड़ 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 पूरी संभार उठी सो लंका। जिसको हनुमान जी एक मार दे वो दूसरा मांगता ही नहीं। मैं कहता रहता हूं हनुमान जी ने गदा नहीं उठाई, अगर गदा मार देते तो गधा बना देते मार मार कर। हनुमान जी शंकर जी के अवतार माने आते हैं, और शंकर जी की जब बारात का हमने किस्सा सुना तो हमको उसमें संसार के सारे भूत प्रेत नजर आए। अब फिर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ये जितने गण हैं भगवान शिव के कौन है? भूत पिशाच। जितने दुनिया के इंग्लिश भूत और अरेबियन भूत और इंडियन भूत और जितनी भी क्वालिटी कैटेगरी के भूत हैं, ये सब महादेव के यहाँ। जब बारात चलने लगी शंकर जी की तो नंदी ने कहा कि चलेगा कौन बारात में? शंकर जी ने कहा बारात में तू चलेगा। तो बारात में तो घोड़े हो, उस पे घोड़े पर बैठा जाता है, घोड़ी पर। शंकर जी ने कहा यहाँ घोड़ी तो नहीं है, तो किस पे बैठोगे? बोले तुझ पर। तो बोले महाराज आजकल का दूल्हा भी कोई बने तो कार वार मांग लेता है, भगवान विष्णु से मांग लो वाहन, आपके तो इतने फ्रेंड सर्कल है। शंकर जी ने कहा जो 2-4 जो मांग करके कार यूज करते हैं 2-4 दिन में बेकार हो जाते हैं। तो भैया मैं तो, तू मेरे साथ है, तेरे पर ही बैठ के चलूंगा। तो बोले बस बारात में हम ही चलेंगे? बोले नहीं, एक ही मंत्र मारा, पता नहीं कौन सा मंत्र था, वो पूरा भूत पिशाचों की टोली। तो मैं कहता रहता हूं जितने दुनिया के रोग हैं ये भी भूत है, भूत पिशाच। कैंसर क्या है? रोग, भूत है। सिर दर्द क्या है? डायबिटीज क्या है? जितने रोग हैं ये शंकर जी के गण हैं। इसलिए शंकर जी है एक वैद्यनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक स्वरूप क्या है शंकर जी का? वैद्यनाथ। वैद्यनाथ यानी कि अगर पूरा बोला जाए तो वैद्यनाथ, यानी कि वैदों की वैद महादेव है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर श्री भगवान महादेव है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं, जितने भूत गण हैं,
अब बीमारी का कारण क्या है? ये बैक्टीरिया आ गया, गंदा वाला बैक्टीरिया आ गया भाई, तो क्या है? ये भूत है। ये सब शिव के पास रहते, शिव की झोली में, उनके कंट्रोल में भी है, और छोड़ दे तो किसी में छोड़ भी दे। तो इसलिए ये बिरध हनुमान जी को मिला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और जो उनके सामने गड़बड़ करे तो भूत पिशाच उसके ही निकट आवे। दोनों बिरध है, अपना एम्प्लॉई है ना भाई, कैसे भी छोड़ दूंगा। अगर तू मेरे साथ ठीक चले तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और अगर तू गलत करे तो भूत पिशाच ही निकट आवे, अगर महावीर का नाम ना सुनावे। तो ये दुनिया में भूत पिशाच इसलिए निकट नहीं आ सकता उसके, क्योंकि ये शिव के गण है और हनुमान जी के गण है। तो हनुमान जी जिसके पास भेजेंगे उसके पास ही तो जाएगा भाई। तो जैसे भूत पिशाच, मैं जब अभी बागेश्वर जी के यहाँ गया था तो वहाँ पर एक बड़ा पेड़ था जिसके पास लोग आते थे, मत्था टेकते थे, और ये मानते थे कि बुरी शक्तियाँ जो है यहाँ से दूर हो जाती हैं। हम छोटे थे तो बहुत सारे भूतों की कहानियाँ सुनते थे, हालांकि जवान हुए तब से थोड़ा कम कहानी सुन रहे हैं। दादी नानी अब उतना किस्सा कहानी सुनाती भी नहीं है। और भूत पिशाच सही में होते हैं, एक आत्माएं भटकती हैं, और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न, भूत पिशाच होते हैं? अगर न होते तो जो भागवत की हमारी कथा है उसमें लिखा है, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी प्रेत बन करके घूमा। दूसरा आपने कहा कि भूत पिशाच हनुमान जी की शरण में आने से भाग जाते हैं। वो मैंने आपको बताया ही कि हनुमान जी की शरण में जो जाता है वो तो उनके कंट्रोल में है। और भूत पिशाच अगर ना होते तो तुलसीदास जी भी लिखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी के साथ तो घटना ही घटी, भूत ने ही हनुमान जी से मिलवाया। किसने मिलाया? भूत ने। तुलसीदास जी काशी के संकट मोचन हनुमान जी जो है अपने, रोज शौच करने जाते, तो जो पीपल में जल बच गया शौच का, एक दिन ऐसे ही उन्होंने पीपल की जड़ में डाल दिया, और जैसे ही जड़ में डाला भूत प्रकट हो गया। हा 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 हा, मांग पंडित क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा भूत? बोले बस कुछ नहीं, एक ही अपनी आशा है, कोई राम से मिला दे। तो उस भूत ने कहा कि भाई राम जी से मिलने के लिए तो उनसे मिलना पड़ेगा। अब वो भूत नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसके बहुत से भूत पिशाच निकट आवे, महावीर जब नाम, अब वो नाम ले देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुलसीदास जी ने कहा किनसे 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 किनसे? अच्छा, हनुमान जी से। इतना बोला तुलसीदास जी और भूत गायब। तुलसीदास जी ने कहा, हे भगवान, जिंदगी में एक आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, तेरी किस्मत फूटी है, वो भी भाग गए। तुलसीदास जी और आगे चले, राम 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 राम। अब आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होते ही हैं। भूत ने कहा मिलवाऊंगा बेटा, अब तूने मेरी प्यास बुझाई है। फिर आ गए, पंडित अब नाम मत लेना उसका, सुन, गंगा जी के तट पर एक राम कथा होती है, वहां जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वही तेरा वो है, वो मिलवाएगा तुझे राम जी से। तो पहुंच गए तुलसीदास जी। कथा का समय 12 बजे, 9 बजे ही पहुंच गए झोला का मंडल लेकर। तुलसीदास जी तो सबसे पहले आ गए, और हनुमान जी जैसे आएंगे पकड़ लूंगा। तुलसीदास जी बैठे ऐसे देखने लगे, बंदा देखता ही है भाई कैसा स्टूडियो बनाया है, कैसा कथा पंडाल है। ऐसे करके तुलसीदास जी नजर गई तो देखा दूर कोने में एक कोढ़ी बैठा है। तुलसीदास जी का माथा ठनका, यार यही तो हनुमान जी नहीं है। सोचा कहाँ ये हनुमान जी। कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी भी रो रहा, कोढ़ी भी रो रहा, सब चले गए, 2 बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी एक हनुमान जी। तुलसीदास जी का अब तो माथा ठनका कि लगता है यही हनुमान जी है। जाके कहा आप जाओ भैया। कोढ़ी ने कहा ए दूर हो जा, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा पहले जाओ फिर मैं जाऊंगा। उसने कहा पहले तुम जाओ। अब तुलसीदास जी को पक्का हो गया कि हनुमान जी, चरण पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो जाइए, हनुमान जी प्रकट हो जाइए। कोढ़ी ने कहा दूर, तुझे रोग लग जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगा दीजिए। और इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। संकट मोचन हनुमान जी। अगर भूत ना होते तो तुलसीदास जी कभी ना लिखते। तीसरा, भूत क्या है? कोई व्यक्ति एक्सीडेंट
से मर जाए, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, जो हमारे ये क्रियाक्रम का नियम है, जहाँ जो अच्छे से जिनका ये सब नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं एक भटकना शुरू कर देते, वो किसी शरीर को पकड़ लेते हैं। जैसे आपने देखा कोई लोग सिर हिलाते हैं, कोई लोग खड़े हो गए, कोई ये सब प्रेत आत्माएं होती है, जिसका निवारण बागेश्वर वाले बाबा, बहुत ऐसी गद्दियाँ लगती हैं हमारे भारत में, और मैं प्रत्यक्ष उसका प्रमाण हूँ। हमारे पिताजी, हमारी माताजी दोनों को पकड़ा था भाई। तो बड़ा ये तो होता ही है। आपके माता पिताजी को आत्माओं ने पकड़ा था, बुरी आत्माओं ने, शुरू से, बचपन से। फिर एक दरबार लगता है हमारे यहाँ अलवर वाले बाबा जी का, उनके यहाँ ये सब निवारण होता है। उस जब से वहाँ जाना शुरू किया तो बस वो सही है, नहीं तो ऐसे खड़े ही रहती थी हमारी मम्मी दीवार के साथ। वो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में गए तो वहाँ कुछ उल्टी क्रिया हो गई, तो माता जी को भी पकड़ लिया। लेकिन जो हनुमान चालीसा निरंतर जाप करता रहे, निरंतर हनुमान जी की शरण में है, अगर उसको कोई ऐसी आप दुनिया में निकल रहे हैं, स्कूटर पर चल रहा है, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, ये सब हवा में ही तो तत्व है। कैंसर का तत्व हवा में घूम रहा है निरंतर, किसको पकड़ ले? ठीक बात। अच्छा, हनुमान जी को भूत प्रेत वाला ही विभाग क्यों मिला? इतने सारे भगवान थे, 33 कोटि देव देवता, सबके अलग अलग ये गलत मिथ है। बताइए कौन कहता है हनुमान जी को सारे विभाग मिले भाई? सबसे पहला विभाग शुरू ही किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये कौन सा विभाग है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी का विभाग आपके पास है। ठीक है। उसके बाद जय कपीश, दूसरा विभाग। बंदरों का राजा पहले सुग्रीव था, सुग्रीव ने कहा भाई मैं नहीं हूं, हनुमान जी आपने मुझे राम जी से मिलाया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया, मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया, आज से बंदरों के राजा आप हो। तो हनुमान जी के पीछे लग गया। जय कपीश, बोलिए कपी कपी ईश, कपी ईश, कपीश। बंदरों के भगवान कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी बंदरों के राजा। तो दूसरा विभाग ये हनुमान जी के बाद, इसलिए कहा कपीश मक्ष हंतारम वंदे लंकाम भयंकरम गोष्पदी कतवारी शम्मशकी कत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। तो श्री हनुमान जी महाराज, दूसरा विभाग ये हो गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। और उसके बाद रामदूत, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके पास है भाई? हनुमान जी के पास। रामदूत। उसके बाद अतुलित बलधामा, पावर में सबका बाप, अतुलित बलधामम हेम शैलावते हम दर्जवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीचम रघुपति प्रिय। पूरी हनुमान जी की 40 उठा लो, संकट मोचन उठा लो, बजरंग बाण उठा लो, कोई हनुमस्तवन उठा लो, कोई भी पद उठा लो, सारे विभाग हनुमान जी के पास। अद्भुत। तो फिर दिन का है खाली मंगलवार का रहा? और कौन कहता है? ये भी मैंने कई जगह मिथ खत्म कर दिया। आज क्या वार है? आज बुधवार है। बुधवार है। किसका वार है? गणेश जी का। ठीक है। गणेश जी को भोग काय का लगता है? लड्डू। मोदक प्रिय लड्डूवन का भोग लागे। हनुमान जी को काय का भोग लगता है? लड्डू। दोनों को लड्डू। लेकिन लड्डू अलग अलग है ना? नहीं, हमारा बेसन वाला लड्डू मतलब लड्डू, हनुमान जी का बेसन वाला। हनुमान जी को आप मोती